वहीं लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार के नारे को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी यूपी पर फोकस है। हाल ही में पीएम की मेरठ रैली के बाद मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने हिंदुत्व से लेकर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान तक की बात की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिमी यूपी का मैदान, अब शाह ने संभाली कमान। चढ़ा सियासी पारा, मुजफ्फरनगर में शाह जयंत की सभा। 10 साल के विकास पर बात, वोटर्स आएंगे बीजेपी के साथ। मुस्लिम और जाट बाहुल्य इलाके पश्चिमी यूपी में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि पीएम के साथ ही अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी पश्चिमी यूपी की कमान संभाली है। मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह और जयंत चौधरी ने जनसभा से पश्चिमी यूपी की सियासत में एक नई धार देने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ 10 साल के विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। आज की सभा के समान बीजेपी इस बार मिशन 400 पार को लेकर चुनावी मैदान में है, लिहाजा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। लेकिन जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन बीजेपी के लिए चुनौती रही है। पश्चिमी यूपी में कुल 27 लोकसभा सीट है। 2014 में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। 19 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ था और 19 में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी। सपा और बसपा को 4-4 सीटें मिली थी। राजनीति को अलग ही दिशा देने के लिए आतुर रहने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार नई चुनावी बयार चल रही है। सियासत का ये दंगल तो पुराना ही है, लेकिन दांव नए चले जा रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को बेहद गंभीरता से लेते हुए आरएलडी को साथ जोड़ लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी का जाट वोटर जिस पार्टी की तरफ होता है उस पार्टी की जीत पक्की है। लिहाजा मोदी सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट और किसान वोटों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की है। आरएलडी की पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ है। आरएलडी को जाट किसानों की पार्टी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह ने दोनों वर्गों का नेतृत्व किया था। वेस्ट यूपी में जाट वोटर किंग मेकर की भूमिका में है। जाट वोटर्स की तादाद करीब 17% है। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई। योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। यानी साफ है कि जाट वोटर्स ही पश्चिमी यूपी में हार और जीत तय करेगा। अब जयंत चौधरी भी एनडीए का हिस्सा हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता भी लगातार पश्चिमी यूपी में प्रचार अभियान को तेज कर रहे हैं, ताकि पश्चिमी यूपी की सभी सीट्स जीती जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बहुत बहुत आपका आभार, सभी को धन्यवाद।